बीना रिफाइनरी से बड़ी खबर, आज खत्म हुई नोटिस की मियाद पर ऊपरी दबाव। बीना के खिमलासा रोड पर मेन रोड से लगी हुई अयोध्यापुरी कॉलोनी में आवासीय प्लॉट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगी पानी की उत्तम सुविधा, 20 फीट की चौड़ी सड़कें और एक शांत हरा भरा माहौल। कीमत भी मात्र 1200 रुपये प्रति वर्ग फीट से शुरू। आज ही निवेश करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें। अब के चलते थमी बुलडोजर की रफ्तार। बीना रिफाइनरी के नो डेवलपमेंट जोन में सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा दी गई डेडलाइन आज यानी 25 जून को खत्म हो गई। लेकिन जिस बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी वो आज धरातल पर नजर नहीं आए। सूत्रों से मिली बेहद पुख्ता जानकारी के अनुसार ऊपरी दबाव के चलते आज होने वाली इस बड़ी कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। वहीं प्रशासन के इस धुलमुल रवैये को लेकर अब स्थानीय स्तर पर सियासत और आक्रोश भी गरमाने लगा है। दरअसल हाल ही में जामनगर रिफाइनरी में हुई भीषण आगजनी की घटना के बाद बीना रिफाइनरी प्रबंधन की मांग पर प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था। नो डेवलपमेंट जोन में नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में संचालित हो रही 40 निजी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में साफ तौर पर 25 जून तक अपने कार्यालय, कर्मचारियों के आवास और भारी मशीनें हटाने के सख्त निर्देश दिए गए थे। आज 25 जून को समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन को तय योजना के मुताबिक अवैध निर्माणों को हटाना था, लेकिन आज पूरे दिन मौके पर शांति छाई रही। अंदरूनी सूत्रों से खबर मिल रही है कि ऐन वक्त पर आए एक बड़े ऊपरी दबाव के कारण प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। यही वजह है कि आज तय समय सीमा बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इस मामले को लेकर पार्षद बीडी रजक ने प्रशासन के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आज कार्रवाई न होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए सीधे तौर पर कहा कि रिफाइनरी की सुरक्षा और नियमों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्षद बीडी रजक ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर प्रशासन ने ऊपरी दबाव में आकर इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। स्थानीय जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे जल्द ही इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। भले ही आज प्रशासनिक कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाती दिखी हो, लेकिन अधिकारियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह रोक सिर्फ कुछ समय के लिए है। अगले 2 से 4 दिनों के भीतर प्रशासन एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ इस अवैध निर्माण को हटाने की मुहिम शुरू कर सकता है। का जो रिफाइनरी का क्षेत्र है वह अति संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हो सकती है। लेकिन नवंबर 2025 के बाद आज 8 महीने 7 महीने बीत जाने के बाद फिर से प्रशासन जागा है और उन्होंने फिर नोटिस दिए थे और 25 तारीख जो है वो अंतिम के अतिक्रमण हटाने की। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की अभी तक नहीं की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर निरंतर कार्य जारी हैं, कई लेबर कॉलोनियाँ बन रही हैं, बेचिंग प्लांट के कार्य भी जारी है। तो यह सरासर कानून के लिए मतलब आंखें दिखाना है। जो बाहरी कंपनियां हैं वह सरासर कानूनों का और नियमों का उल्लंघन कर रही है। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और क्योंकि अगर इस तरीके से अगर यह निर्माण बना रहा और यह गतिविधियां चलती रही तो संभावना ये है कि हमारी रिफाइनरी के लिए तो सुरक्षा के लिए खतरा है ही। साथ में अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है, आपने देखा होगा जामनगर में भी अभी रिफाइनरी में दुर्घटना हुई है और पूर्व में राजस्थान में भी दुर्घटना हो चुकी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो जाए। और क्योंकि एक गतिविधियाँ चलती रहेगी तो इसको रोकना मुश्किल है। और साथ ही साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वह प्रदूषण का मार उन पर पड़ रही है। कई लोगों को अस्थमा की बीमारी हो गई। यहाँ पर बेचिंग प्लांट है, यहाँ पे जो सीमेंट है, डस्ट है, वह लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सांस में लेने में तकलीफ़ें हो रही है। तो इस एक मानवीय तौर पर भी प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को, जो रिफाइनरी के अधिकारी है और इन ठेकेदारों को यहाँ से हटाना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।